हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोलैब चैनल। मैं विजेंद्र नानावटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन ग्रहों के बारे में जिनसे अक्सर सभी लोग भयभीत रहते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु। आज मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिससे कुछ ही समय में आप इन ग्रहों को ठीक कर पाएंगे, इन ग्रहों की मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे और ये ग्रह सदैव आपके फेवर में हो जाएंगे। केवल 10 दिन। इन उपायों को आपको सिर्फ 10 दिन करना है और पूरी तन्मयता से करना है। और यह समय भी सटीक है। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है। तो अब हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं एक एक ग्रह के बारे में। पहले उस ग्रह को समझते हैं और उसके बाद में उसके उपायों पर चर्चा करते हैं और फिर उस उपाय को जानते हैं कि कैसे इन सिर्फ 10 दिनों में आप अपने वो ग्रहों को शांत कर सकते हैं, उससे अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसकी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम शनि ग्रह से। शनि ग्रह के उपाय जानने के पूर्व हमें यह जानना पड़ेगा कि शनि ग्रह आखिर है क्या। शनि ग्रह सेवक है, शनि ग्रह दास है, शनि ग्रह न्यायप्रिय है। तो शनि को खुश करने के लिए, शनि को शांत करने के लिए, शनि के से शनि के कारण हो रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें वो काम करना पड़ेंगे जो एक सेवक करता है, एक दास करता है, और वो भी न्यायपूर्ण तरीके से करना पड़ेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। तो शनि के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, जो इस पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसका शनि खराब है, या ये जो समझता है कि शनि मुझे तकलीफ दे रहा है। यदि आपको अपने बारे में ये नहीं मालूम है या अपनी पत्रिका में देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप निसंदेह निसंकोच मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दे रखा है, आप उस पर बात करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा ग्रह आपको परेशानी कर रहा है और उसके अनुसार आप उसका उपाय करें। अगर आप फ़ोन नंबर नोट करना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इसके ऊपर आप अपने डिटेल लिखकर भेज देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। अगर आप फ़ोन नंबर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, 9425806611। एक बार फिर से सुन लिए, 9425806611। उपाय शुरू करें उसके पूर्व यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर कृपया सब्सक्राइब करें और बेल को पुश करें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी समय अनुसार मिलती रहे। तो बात कर रहे थे हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह दास है, सेवक है, शनि ग्रह न्यायप्रिय है। तो हमें उपाय भी वो करना पड़ेंगे जो हमारे लिए हमारा दास करता है, हमारा सेवक करता है, और पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो शनि के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, जो इस समय इस लॉकडाउन के पीरियड में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और जिससे आपको शाबाशी भी मिलेगी घर पर, सबसे बढ़िया उपाय है शनि का, वो यह है कि आप घर के सफाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। जो जनरली आपकी मेड सर्वेंट करती है सफाई, सफाई का मतलब अगर मैं और स्पेसिफिक हो के बोलूं तो सफाई का मतलब अगर झाड़ू और पोछा आप 10 दिन तक पूरे ईमानदारी से करते हैं तो आप निश्चित मानिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप निश्चित मानिए कि शनिदेव हमेशा हमेशा के लिए
आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं। हम बात करते हैं मंगल की। अक्सर मंगल से भी लोग भयभीत रहते हैं। शनि से इसलिए भयभीत रहते थे कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि के महादशा चल रही है। मंगल से भी लोग भयभीत रहते हैं। मंगल से इसलिए भयभीत रहते हैं कि मंगल की महादशा है, मंगल कष्टकारी है, मंगल हमारी पत्रिका में ठीक नहीं है, मंगल हमारी पत्रिका में नीच का है, तमाम सारी चीज़ें हैं। और जिसके लिए मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि आपको अगर नहीं मालूम है तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मंगल का उपाय। मंगल क्या है? मंगल आग है। घर के अंदर आप क्या काम करें, क्योंकि अभी आप लॉकडाउन के पीरियड में बाहर नहीं जा सकते और आपको बाहर निकलना भी नहीं है। आप किचन की जवाबदारी अपने ऊपर ले लें। यदि खाना बनाने में रुचि है तो बड़ी ईमानदारी से तन्मयतापूर्वक आनंद लेते हुए घर का खाना बनाना शुरू कर दीजिए। अगर खाना बनाते नहीं आता है तो सीखने की कोशिश कीजिए खाना बनाने की। और अगर वो भी नहीं जम पाता है आपसे, तो अगर आप नाश्ता बना सकते हैं तो नाश्ता बनाएं, और नाश्ता भी नहीं बना सकते तो आप चाय बनाएं, कम से कम चाय तो बनाएं। अगर 10 दिन आप ये पूरी ईमानदारी से करेंगे, किचन में सहयोग प्रदान करेंगे, खाना बनाने के लिए असिस्टेंट का काम करने के लिए तैयार रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका मंगल आप पे प्रसन्न हो जाएगा और आपको कभी कभी परेशानी करेगा। आप निश्चित मानिए मंगल आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। अब हम आते हैं राहु पर। राहु भी एक ऐसा प्लेनेट है जिससे लोग परेशान रहते हैं। राहु की महादशा चल रही है, अक्सर परेशान रहते हैं। राहु राहु क्या है? तो राहु के लिए सबसे सटीक उपाय है कि आप उठते से ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर लें। चादर ठीक करें, चादर झटकार कर बिछाएं अपने पलंग पर। जो ओढ़ने का लिहाफ है उसे घड़ी करके रखें। और अगर ये आप घर के बाकी सदस्यों के भी बिस्तरों के लिए करते हैं, उनके भी बेड बिस्तर की सफाई करते हैं, उनके भी बिस्तर ठीक करते हैं, तो राहु देव प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा तरीका, ये तो कर ही सकते हैं, अगर इसके साथ आप ये भी करें कि घर में जितना भी बिजली का सामान है जो खराब पड़ा है, कहीं मोबाइल के चार्जर होंगे जो सालों से आपने यूज़ नहीं किए होंगे और जो अब काम में भी नहीं आते होंगे लेकिन आपके पास पड़े हुए हैं, कई तरह के कनेक्टर हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं, वीसीआर है जो आपने 30 वर्ष पूर्व खरीदा है लेकिन वो पड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम चीज़ें होंगी आपके पास जो आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं, जो बिजली से संबंध होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंध हुई होगी, टूटे हुए प्लग पड़े होंगे, फ्यूज बल्ब पड़े होंगे, इतनी जंग लग बिजली के अलावा जंग लगा हुआ कोई पतरा पड़ा होगा, जंग लगे हुए कुछ कुछ सामान पड़े होंगे लोहे के, लकड़ी के सड़े गले टुकड़े पड़े होंगे, इन सब चीज़ों को समेट कर एक जगह बांध कर रख दें। और जब भी लॉकडाउन खुलता है या जब भी कोई ऐसी संभावना बनती है कि आप इसको घर के बाहर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो पहले फुर्सत में आप उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। आप देखें आपका राहु एकदम ठीक होगा। आपको तुरंत महसूस होने लगेगा कि मुझे परेशानियों से निजात मिलना शुरू हो गई है, परेशानियां ठीक होने लगी हैं। अब हम आते हैं केतु पर। जनरली मैंने ये देखा है कि केतु के कारण भी लोग परेशान रहते हैं, विशेषकर उस समय जब केतु की महादशा चलती है। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपके पास एक्वेरियम है, फिश पॉट है, तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। फिश पॉट की सफाई करना, एक्वेरियम की सफाई करना, उसके फिल्टर को साफ करना, समय समय पर फिश को फीडिंग करना, उनको दाना देना, उनको दवाई देना, ये काम अपने जिम्मे ले लीजिए, आपका केतु ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका, घर में कोई पेट है, कोई डॉग है, तो उसका ख्याल रखें, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें, उसको खाने का ख्याल रखें, अपने हाथ से उसे खाना दीजिए। तो आप देखेंगे अगर आप इन दोनों ही चीज़ें आपके घर पे नहीं हैं, तो फिर आप स्ट्रीट डॉग को भी फीड कर सकते हैं, उससे भी आपका केतु ठीक होगा। ये सब प्रयोग आपको 10 दिन तक पूरे ईमानदारी से करना है और आप देखें कि लॉकडाउन खत्म होते से ही आपको कितना फर्क महसूस होता है।
हर जगह फ़र्क महसूस होगा आपको। आपको इन सभी प्लैनेट से, इन सभी जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ग्रह, इनसे, इनकी परेशानी से निजात होगा और आप देखेंगे ये ग्रह आपके लिए काम करने लगे हैं। दोस्तों, तो आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन करें ताकि हम कोरोना से लड़ सकें। धन्यवाद।